जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये एडुसंधान टेस्ट सीरीज वॉल्यूम 2 का जो है सेट नंबर 8 है। ठीक है, तो हम लास्ट से स्टार्ट कर रहे हैं इसको भी। तो चलिए हम देखते हैं, ये लगभग सेम पैटर्न में है तो इसलिए इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मछली के कॉड लिवर तेल में किस विटामिन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन डी में। ठीक है, विटामिन डी में आपका जो है सबसे ज़्यादा मछली के तेल में कॉड लिवर तेल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि समुद्र में घनत्व बढ़ता है तो ऐसे में क्या होता है? तो ऐसे में है कि लवणता बढ़ती है लेकिन गहराई क्या होगी? कम हो जाती है। ये आपका एडुटेरिया में भी पूछा था। नेक्स्ट है कि एक कूट भाषा में यदि हिंदी को IQ इस तरीके का है तो ये क्वेश्चन आपका थर्ड का आंसर क्या हो जाएगा? डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमरेंद्र प्रकाश। ठीक है, सेल के नए अध्यक्ष बने हैं अमरेंद्र प्रकाश। नेक्स्ट है कि उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो उसका आंसर हो जाएगा आपका ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया में क्या होता है कि ताप की जो है उसमें टेम्परेचर का जो है उसका उत्पत्ति होता है, और ऊष्माशोषी में क्या होता है? ताप को जो है एब्जॉर्ब किया जाता है टेम्परेचर को, यानी कि अवशोषण किया जाता है। ठीक है, तो ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? तो आपका उत्तराखंड भी लगता है, हिमाचल प्रदेश भी, झारखंड भी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा। टोटल 8 राज्य जो है इसको कवर कर, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर से टच होती है। अब विषम चुने। ठीक है, तो अगर हम 8 राज्य जो है वो कौन कौन से हैं उसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, वो आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, फिर हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तराखंड। अब विषम चुने का आंसर है, तो जब आप इसको देखेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे नेक्स्ट है कि 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? जॉर्जी गैस्पार्डी ने। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी ने। किसके लिए जीता है? तो शेल्टर के लिए जीता है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं की आवाज़ तीक्ष्ण क्यों होती है? ठीक है, तो महिलाओं की आवाज़ इसलिए तीक्ष्ण होती है क्योंकि उसका जो पिच होता है वो अधिक होता है। तो महिलाओं का जो तारत्व है वो अधिक होता है, इसलिए तीक्ष्ण होती है। नेक्स्ट है कि निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। ठीक है, यानी मैक्सिमम शिफ्टिंग इन कोर्स। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कोसी। कोसी को कहते हैं मार्ग बदलने में सबसे तेज है कोसी, तो आंसर हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, इसके विभिन्न पदों को दर्शाया गया है। तो दिए गए विकल्पों में से अगली संभावित स्थिति ज्ञात कीजिए। तो 11 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष स्थान पर रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पंजाब यूनिवर्सिटी जो है आपका पहला नंबर पे था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में। ठीक है, ये तीसरा, इसका शुभंकर कौन सा? ये तीसरा संस्करण था और इसका शुभंकर आपका जीतू था। अब देखेंगे नेक्स्ट, जाति समृद्धि और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र के बीच का संबंध क्या होता है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वर्ग और जाति संबंधी, उसको कहेंगे आयताकार और अति परवलय। ठीक है, जाति समृद्धि यानी स्पेसीज रिचनेस और वर्गकों की व्यापक किस्मों के क्षेत्र यानी एरिया ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्सा। तो इसके बीच क्या संबंध होता है? तो रेक्टेंगुलर, हाइपरबोला या फिर कहें आयताकार अति परवलय का संबंध होता है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की जीवनी का लुई फिशर कहाँ के थे? तो आपके लुई फिशर जो है एक अमेरिकी पत्रकार थे। ठीक है, उस समय जो है लुई फिशर कौन थे? तो अमेरिकी पत्रकार थे। अब देखेंगे नेक्स्ट, पटना जिले में 6,25,000 निवासी हैं। यदि जनसंख्या 4% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ती है तो 3 वर्षों के अंत में पटना जिले के निवासियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, IPL में सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो इसका आंसर हो जाएगा आपका यशस्वी जायसवाल। 13 बॉलों पे इन्होंने जो है अर्धशतक, सबसे ज्यादा अर्धशतक इन्होंने ही अभी तक बनाया है, यशस्वी जायसवाल ने 13 बॉलों पे। नेक्स्ट है, शुक्राणु के मध्य खंड में किसकी उपस्थिति पूंछ की गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, शुक्राणु के मध्य खंड में किसकी उपस्थिति पूंछ की गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा मसाई जाम्बिया। ये आपका गलत हो गया। ठीक है, मसाई आपका केनिया में है और उत्तरी तंजानिया में है। ठीक है, जाम्बिया में नहीं। तो ये हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का क्वेश्चन है। तो 19 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 19 का। अब हम देखेंगे आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आगे, दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका चंपारण। बिहार के चंपारण में सबसे बड़ा रामायण मंदिर बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि किसी लंबी सीधी धारी बाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सभी बिंदुओं पे वो समान होती है। किसी लंबी सीधी धारीवाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता सभी बिंदुओं पर समान होती है। ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा हुआ है? तो हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। अब नेक्स्ट है 23rd। तो इसका आंसर हो जाएगा 23 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब 24, निम्न में से किसे चाल्कोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है चाल्कोलिथिक युग 24 का। अब देखेंगे नेक्स्ट, मोनोजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो ये आपका थोरियम, और थोरियम के लिए केरला नंबर 1 है। 26 में 1 को 2 से मिलाना है। ठीक है, मिलाते हैं। तो भूटिया जो आपका हो गया कहाँ? तो सिक्किम। ठीक है, टोडा तमिलनाडु, सेंटनीज अंडमान निकोबार, बिरहोर आपका हो गया झारखंड। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया 26 का आंसर हो जाएगा आपका 4321 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा आपका, नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति और उसके पुत्र की औसत आयु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 23:28। अब नेक्स्ट है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा पोषण भी पढ़ाई भी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट है एक समाज। तो एक समाज क्या है? तो एक समाज आपका जो है अमूर्त होता है। ठीक है, अमूर्त होता है। नेक्स्ट है नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच निम्न समितियों में से किसके द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति। ठीक है, लोक लेखा समिति के द्वारा और सरकारी उपक्रम संबंधी समिति। तो 1 और 2 हो जाएगा आपका, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति। नेक्स्ट है कंप्यूटर संबंधी DDL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ऑप्शन नंबर बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर नया नाम क्या कर दिया गया है? तो ये किया गया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन। नेक्स्ट है कि डॉपलर इफेक्ट यानी डॉपलर प्रभाव निम्न में से किसके लिए सत्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रकाश व ध्वनि तरंगों के लिए। ठीक है, प्रकाश व ध्वनि तरंगों हेतु डॉपलर इफेक्ट या डॉपलर प्रभाव है। पंजशीर घाटी, तो पंजशीर घाटी आपका कहाँ है? तो पंजशीर घाटी आपका अफगानिस्तान में है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन एक आउटपुट डिवाइस है? तो इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, प्रिंटर। प्रिंटर आपका आउटपुट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं कि किस राज्य में स्थित तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाएगा? तो तुंगनाथ मंदिर कहाँ है? तो तुंगनाथ मंदिर आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट है कि सर्दी जुकाम एवं फ्लू में एंटीबायोटिक्स प्रभावशाली नहीं होता है क्योंकि यह रोग जो है वायरस द्वारा होता है, इसलिए ये प्रभावी नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो जो सुपीरियर झील है वो आपका लोहा के लिए फेमस है। ठीक है, लौह अयस्क भंडार। नेक्स्ट है कि डाउन संरक्षण किस प्रकार का रोग है? तो डाउन संलक्षण किस प्रकार का रोग है? तो ये मानसिक दुर्बलता है, डाउन संलक्षण नया है। नेक्स्ट है चीनी यात्री हेन सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चीनी यात्री
ने किस महाविद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो नालंदा में। किसके समय आए थे, तो हेनसांग जो है आपका हर्षवर्धन के समय। नेक्स्ट है सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या होती है। जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता है वैसे वैसे समाज में समूह क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है सुइल नदी परियोजना। अब देखेंगे नेक्स्ट, करेंसी स्वैप क्या मैनेज करता है, तो करेंसी स्वैप जो है आपका विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह को मैनेज करता है। सॉरी ये वाला नहीं होगा, विभिन्न करेंसियों में नकदी प्रवाह को जो है मैनेज करता है करेंसी स्वैप। नेक्स्ट है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना किस राज्य ने शुरू की है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ जो है गोधन न्याय योजना शुरू किया है, कब, 2020 में ही। नेक्स्ट है कि स्थानिक स्पेसीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्थानिक स्पेसीज यानी जो कोई विशेष क्षेत्र में पाया जाता है उसी को कहते हैं स्थानिक स्पेसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एकमात्र रूप से एक विशिष्टीकृत पर्यावास में पाई जाती है। नेक्स्ट है कि केंद्र और राज्यों के बीच विवादों को तय करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति क्या कहलाती है, वो कहलाती है आरंभिक अधिकारिता। नेक्स्ट है कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका हुआ था 1951 में। ठीक है, 1951 में, तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि द पावर ऑफ वन थॉट नामक पुस्तक को किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपका B.K. शिवानी ने लिखा है द पावर ऑफ वन थॉट। नेक्स्ट है रेशम कीट के जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाएं नीचे दी गई है, उन्हें सही क्रम में लिखा है। तो पहले क्या होता है इसमें, पहले वो अंडे देती है एग, फिर उसका सिल्क वॉर्म बनता है, उसके बाद फिर उसका प्यूपा बनता है और फिर लास्ट में उसका सिल्क मोट रेडी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया, निम्न कूट से उनके प्रवेश का सही क्रम निर्धारित कीजिए। तो अगर पहले बोले सबसे पहले तो 1498 में आपका पुर्तगाली आता है। ठीक है, और व्यापार में बात हो रही है तो व्यापार सबसे पहले स्टार्ट करता है पुर्तगाली, उसके बाद फिर आपका स्टार्ट करता है डच करीब 1605 के करीब, फिर अंग्रेज आपका 1608 में जो है अंग्रेज व्यापार में प्रवेश करता है, फिर आपका जो है फ्रांसीसी। तो उस हिसाब से आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4213, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे सस्ती मुद्रा नीति। सस्ती मुद्रा नीति कब अनुसरण करना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा कम ब्याज दर के लिए। ठीक है, सस्ती मुद्रा का अर्थ क्या हो गया, यानी कम इंटरेस्ट पे, कम इंटरेस्ट उसका होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका कम होगा, सस्ती मुद्रा मतलब। ठीक है, और ये आरबीआई का जो है एक मॉनेटरी पॉलिसी है, इसमें लोन हो गया और अग्रिम कम ब्याज दर हो गया, मतलब बहुत ही इजीली मिल जाता है। ठीक है, और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ये किया जाता है, तो इसका आंसर इसलिए आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा, तो वो है आपका भिवंडी तालुका महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो मैग्नीशियम का परमाणु द्रव्यमान जो आपका होता है, अगर परमाणु क्रमांक की बात करें, ठीक है, तो वो आपका कितना हो जाता है, उसका एटॉमिक नंबर होता है मैग्नीशियम 12 और उसका परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, तो उसका हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की थी, तो वो कब आए थे, वो सिर्फ आए थे सेकंड वाले में, केवल द्वितीय में। नेक्स्ट है कि अल्प विकसित देशों के किस क्षेत्र में आय की अधिक असमानताएं पाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारतीय सेना की गजराज कोर ने जल राहत नामक संयुक्त बाढ़ राहत अभ्यास कहाँ आयोजित किया है, तो ये आपका हुआ है असम में। नेक्स्ट है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो क्या है, समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में है ना, तो वो आपका है श्रम कल्याण। ठीक है, लेबर वेलफेयर, समाजशास्त्र में भी उसका अध्ययन होता है और अर्थशास्त्र में भी होता है। नेक्स्ट है कि भारत की संचित निधि में धन की वापसी के लिए अनुमोदन आना चाहिए, कहाँ से अनुमोदन जो है भारत की संचित निधि के लिए कहाँ से अनुमोदन आना चाहिए, तो लोकसभा से। ठीक है, भारत की संचित निधि में धन की वापसी के लिए अनुमोदन आना चाहिए लोकसभा से। नेक्स्ट है
कि अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये बताया था आपका डाल्टन ने। सामाजिक लाभ के सिद्धांत को सबसे पहले बताया था अधिकतम डाल्टन ने। नेक्स्ट है कि वर्तमान में ब्रिटेन के नए सम्राट कौन बने हैं? तो अभी कौन चल रहे? चार्ल्स तृतीय। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कोशिका नहीं है? तो अगर बात करें वायरस, तो वायरस ये आपका कोशिका नहीं है, जबकि लाल आरबीसी है, जीवाणु है, शुक्राणु है, लेकिन विषाणु नहीं है। नेक्स्ट है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो है कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन है। तो ये गलत है, क्योंकि विशाखापट्टनम होना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। बाकी कोचीन जो है प्राकृतिक पत्तन है। जवाहरलाल नेहरू पत्तन जो है भारत का एकमात्र क्या है? मशीनीकृत पत्तन है। इसके साथ ही कांडला जो है ज्वारीय पत्तन है। अब नेक्स्ट देखते कि टिस्को की स्थापना कब हुई थी? तो टिस्को की स्थापना आपका 1907 ईस्वी में हुई थी। टाटा जमशेदजी ने किया था, ठीक है। और अगर बात करें इसका फुल फॉर्म क्या है, तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है इसका फुल फॉर्म। अब देखेंगे नेक्स्ट, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी पर अंकुश लगाने के लिए भेजा था? तो वो आपका था अफजल खां, ठीक है। अफजल खां को शिवाजी का शक्ति को दबाने के लिए जो है बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खां को 1659 में शिवाजी को हराने के लिए भेजा था। और शिवाजी पर आक्रमण करता है, लेकिन शिवाजी का वध, शिवाजी क्या किया कि शिवाजी को चाहता था मारना, लेकिन शिवाजी उसी को मार देते हैं। नेक्स्ट है अफजल खां। नेक्स्ट है कि चांदी का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? तो ये आपका होता है 10.8। चांदी का अपेक्षित घनत्व होता है 10.8। नेक्स्ट है कि 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उस समय वही थे जो लगातार 6 वर्षों तक किए, मौलाना अबुल कलाम आजाद। नेक्स्ट है कि पनवारिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पनवारिया जो है आपका बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत जो है आपका 127वें स्थान पर रहा है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, ठीक है, 127। नेक्स्ट है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो इसका 69 का आपका आंसर हो जाएगा। हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 1933 में, 30 जनवरी 1933 में बना था आपका जर्मनी का चांसलर। नेक्स्ट है कि बैरोमीटर से पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक क्या है? उसका सूचक होता है कि तूफान आने वाला है। अगर अचानक से बैरोमीटर से पारे का तल अचानक गिर जाए तो इसका मतलब है कि वो तूफान आने वाला है। नेक्स्ट है कि मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय को नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो वो मिला कैलाश सत्यार्थी को, ठीक है। कैलाश सत्यार्थी को मिला 2014 में मिला था। अब देखेंगे नेक्स्ट, आरबीआई ने कितने रुपए की नोट को हाल ही में सर्कुलेशन से बाहर किया है? तो वो है 2000 का नोट। नेक्स्ट है कि विश्व का पहला तेल कुआं 1859 ईस्वी में कहाँ ड्रिल किया गया था? तो ये किया गया था आपका पेनिसिल्वेनिया में, ठीक है। पेनिसिल्वेनिया में आपका है जो पेनिसिल्वेनिया में आपका जो है 1859 में विश्व का पहला तेल कुआं ड्रिल किया गया था। नेक्स्ट है करों और सरकारी कामकाज में निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व जमा होता है। तो इसका कहाँ होता है जमा? वो भारत की संचित निधि में होता है। करो यानी टैक्स हो गया, सरकारी कामकाज के निर्वाह से हुई अन्य जो प्राप्तियां हैं, अन्य जो रिसिप्ट है, वो संघीय सरकार को प्राप्त हुआ राजस्व कहाँ जमा होगा? तो वो होगा भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट है कि कलमकारी चित्रकारी किस राज्य में पाई जाती है? तो कलमकारी आपका पाई जाती है कहाँ पे? आंध्रा में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। अगर बात करें कलमकारी आपका आंध्रा हो गया, ठीक है। पश्चिम बंगाल में कौन सा चित्रकारी पाया जाता है? तो कालीघाट। हैदराबाद तेलंगाना की बात करें तो वहाँ चेरियाल स्क्रोल चित्रकला। ओडिशा की बात करें तो पट्टे चित्रकला। नेक्स्ट है कि महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ये शुरू की है आपकी कर्नाटक राज्य में शुरू किया है। नेक्स्ट है कि कौन सा एकमात्र तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों का नाम अलग अलग होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा हाइड्रोजन।
ठीक है। इसके 3 समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। अब देखेंगे नेक्स्ट, निम्नलिखित कथन में से कौन सा बजट के बारे में गलत है। तो हम देखते हैं कि कौन सा बजट के बारे में गलत है। पहला है कि बजट शब्द स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान में नहीं बताया गया, बिल्कुल सही है। बजट को लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है, ये भी सही है। अब देखेंगे इधर है कि बजट को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सिफारिश की आवश्यकता होती है, तो ये भी सही है। चौथा है कि बजट संसद में एक साधारण विधेयक की तरह पारित होता है, तो ऐसा नहीं है, ये तो धन विधेयक है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दिल्ली की थी लीला सेठ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो लीला सेठ है। नेक्स्ट है कि मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन समुद्रगुप्त को किसने शुरू किया। तो ऑपरेशन समुद्रगुप्त को शुरू किया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और नेवी ने, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑपरेशन समुद्रगुप्त, नारकोटिक्स यानी एनसीबी और इंडियन नेवी ने। नेक्स्ट है कि ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो वो कहलाते हैं लैंथेनॉइड। ऐसे तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन क्रमशः 4f कक्षकों में भरे जाते हैं लैंथेनॉइड कहलाते हैं। नेक्स्ट है, एक अध्यादेश का अधिकतम जीवन हो सकता है। तो 6 महीना और 6 सप्ताह। नेक्स्ट है 83, सुपर कैट के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये जाना जाता है आपका क्लाइड लॉयड को, सुपर कैट के नाम से क्लाइव लॉयड। नेक्स्ट है कि सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की नई टेनिस एम्बेसडर कौन बनी है। तो सानिया मिर्जा बनेगी, तो सानिया मिर्जा बनी है। नेक्स्ट है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है तब नेत्र की पेशियां क्या होती है। तो वो जो नेत्र की पेशियां हैं वो शिथिल हो जाती है यानी रिलैक्स हो जाती है और लेंस पतली हो जाती है। कब, जब नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाती है तब। तो ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के नागरिक के लिए करों का भुगतान करना क्या है। तो भारत के नागरिक के लिए करों का भुगतान करना आपका कौन सा ई में आता है। तो आता है कानूनी दायित्व है, ठीक है। न मौलिक है, न संवैधानिक है, न नैतिक है, ये आपका कानूनी दायित्व है। नेक्स्ट है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को सूची में कब शामिल किया गया। ये आपका किया गया था 2014 में, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की सूची में 2014 में शामिल किया गया। अब देखेंगे नेक्स्ट, भारत में पहली पोड टैक्सी किस राज्य में शुरू होगी। तो पोड टैक्सी जो है उत्तर प्रदेश में आपका शुरू होगी, ठीक है, नोएडा में। उसमें क्या होगा कि बिना ड्राइवर का ही चलेगा टैक्सी, ये ऑटोमेटिक कार की तरह होगा। नेक्स्ट है कि प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र आपका रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मित्र राष्ट्र में आपका रूस, इंग्लैंड और फ्रांस थे। और ये कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ था, 11 नवंबर 1918 तक चला था, ठीक है। डेट भी याद रखिएगा, 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुआ और 11 नवंबर 1918 तक चला। नेक्स्ट है, युकाटन जल संधि किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो युकाटन आपका हो गया मैक्सिको और क्यूबा, मैक्सिको हुआ क्यूबा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अरब लीग का मुख्यालय कहाँ है। तो अरब लीग का मुख्यालय आपका है काहिरा में, काहिरा। नेक्स्ट है कि जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है। तो वो है अहिंसा। नेक्स्ट है कि द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो वो आपका कहलाता है श्यानता, विस्कोसिटी, ठीक है। द्रव्यों का वह गुण जिसके कारण या अपनी विभिन्न परतों में होने वाली गति का विरोध करता है वो कहलाता है क्या, तो विस्कोसिटी या फिर श्यानता कहलाता है, ठीक है। और इसका जो है आकाश में तैरता हुआ बादल श्यानता का उदाहरण है। जो आकाश में बादल तैरता है वो भी आपका श्यानता का ही उदाहरण है। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यूरेनियम डेंटिंग, ठीक है। यूरेनियम डेंटिंग से हम क्या करते हैं, पृथ्वी का आयु ज्ञात करते हैं। और कार्बन डेंटिंग से क्या करते हैं, जीवाश्म का आयु ज्ञात करते हैं। नेक्स्ट है कि न्यू वाटरवेज नहर किस देश में है।
तो न्यू वाटर बे नहर जो है आपका वो कहाँ पर है, तो नीदरलैंड में है। न्यू वाटर बे नहर आपका नीदरलैंड में है और ये उत्तरी सागर और रॉटरडम के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसने जीता है, तो ये जीता था एमपी ने जीता है। ठीक है, चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 वो एमपी ने जीता है। और बात करें सर्वश्रेष्ठ जिला श्रेणी में तो पहला स्थान ओडिशा का गंजम जिला को मिला है और सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय का पुरस्कार तो ये चंडीगढ़ को मिला है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण सर्किट में करंट की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, तो वो है गैल्वेनोमीटर, इससे जो है पता लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट है कि किसी भी मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप से लागू और पारित नहीं किया जा सकता है, तो आपका जो है ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मौलिक कर्तव्य को कानूनी रूप से लागू नहीं किया जा सकता, लेकिन पारित उसको जो है सरकार चाहे तो उसमें से कुछ जो उसके मौलिक कर्तव्य होते हैं उसको पारित कर सकती है। ठीक है, उसको जो है सरकार चाहेगी तो मौलिक कर्तव्य में जो भी लिखा हुआ है उसमें से किसी भी कर्तव्य से संबंधित को पारित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका इसलिए गलत हो गया, इसको सही चुनना है। दूसरा हो गया कि आपातकालीन समय अवधि के दौरान कांग्रेस सरकार द्वारा पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था, तो आपका ये सही है, तो ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट देखेंगे कि ब्रुनेई की राजधानी कहाँ है, तो ब्रुनेई की राजधानी आपका कहाँ हो गई, तो बंदर सेरी। ठीक है, ब्रुनेई की राजधानी हो गई बंदर सेरी। हांगकांग की राजधानी अगर पूछा जाए तो विक्टोरिया। ठीक है, लेबनान की राजधानी तो बेरूत आपका लेबनान की राजधानी है। और लुआंडा कहाँ की राजधानी है, तो वो अंगोला की है। और विक्टोरिया तो हो गई हांगकांग की। नेक्स्ट है कि उत्तर भारत में चांदी का टंका जारी करने वाला मध्यकालीन शासक कौन था, तो ये था इल्तुतमिश। ठीक है, उत्तर भारत में शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। चांदी का टंका और तांबे का जीतल भी उसी समय जो है ये इल्तुतमिश की ही देन है। ठीक है, और खलीफा का नाम अंकित करवाया था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, तो इल्तुतमिश है। तो होप सो गाइज आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। जय हिंद, जय भारत।